तो हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आई होप यू वुड बी फाइन। तो बच्चों, आज जो है मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि परसेंटेज क्या होता है। क्लियर है कि सैनिक स्कूल हो या कोई भी अदर कंपटीशन, डेफिनेटली जो है परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और बच्चों को बहुत कंफ्यूज रहता है कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले जो है हम समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो पहले तो ये क्लियर करो कि परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन पढ़ा तो क्लियर करो कि अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है तो ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो परसेंट है। यानी कि क्लियर करो, पहली डेफिनेशन अगर मैं दूं, अ फ्रैक्शन whose denominator is 100, जिसका डिनोमिनेटर 100 है वो क्या है? परसेंटेज है। एग्जाम्पल देखो, इसमें अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मैं लिख रहा हूं 5/100। क्लियर? तो इसको हम क्या लिखते हैं? इसको लिख देते हैं 5 और परसेंट, यानी परसेंट का मतलब हुआ। अब इसको और क्लियर करो, जो परसेंट यानी ये साइन यूज कर रहा हूं मैं, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, तो इसको इधर से समझो, अ वैल्यू या फिर अमाउंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अमाउंट आउट ऑफ 100। क्या? कोई अमाउंट जो आउट ऑफ 100 है उसको हम परसेंटेज जो है बोलते हैं। यानी कि एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स जो है 100 में से आए और 100 में से अगर किसी बच्चे को 90 मार्क्स मिले, क्लियर, यानी कि 90 आउट ऑफ 100 अगर जो है मिला, तो इसका मतलब हुआ यानी कि 90 आउट ऑफ 100 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं 90%। तो जो परसेंट यानी कि आउट ऑफ 100 में से कितना जो है अमाउंट है उसको बोलते हैं परसेंटेज। यानी कि अगर आपको ऐसा समझना है कि आपको 100 मार्क्स जो है मैथमेटिक्स में मिले, सॉरी 100 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स था और उसमें से आपको जो मार्क्स मिले वो 90 मिले। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ आपको 90% जो है मार्क्स मिले। परसेंटेज के सिंबल को हम स्लैश लगाते हैं और 2 डॉट इस तरह से शो करते हैं। क्लियर है? अच्छा, परसेंटेज को और दूसरे तरीके से कैसे समझेंगे? ठीक है, एक तो ये तरीका, एक देखो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना रखा है और इस स्क्वायर के अंदर 100 स्क्वायर है। कितने स्क्वायर हैं? इस स्क्वायर के अंदर है 100 स्क्वायर, और 100 स्क्वायर में से कितने स्क्वायर कलर हैं, यानी कितने स्क्वायर को कलर कर रखा है। तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि 100 में से 7 जो है स्क्वायर क्या है? कलर्ड हो रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि इसको हम पढ़ेंगे यानी 7 आउट ऑफ 100, यानी कि 7 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 आर कलर्ड। इट मीन्स हाउ मेनी परसेंट स्क्वायर्स आर कलर्ड। तो इसका मतलब वो 7% जो है स्क्वायर क्या है? कलर्ड है। तो भाई इसको कैसे लिखना है? लिखना है कि 7 स्क्वायर्स आउट ऑफ 100 स्क्वायर्स। क्लियर? तो इसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? परसेंटेज में हम इसको लिखेंगे, यानी कि शो कैसे करेंगे? या तो शो ऐसे करो 7/100, और परसेंटेज में लिखोगे तो 7%। क्लियर? तो परसेंटेज को इस तरह से जो है समझना है। अब एक और जो है तरीका मैं आपको बताता हूं कि परसेंटेज को और कैसे समझेंगे। ठीक है, देखो, हर एक जो है बच्चे की मम्मी या पापा जो है बैंक में जाते हैं और बैंक में जो है पैसा रखते हैं। बैंक उसके बदले क्या करता है? हमारे को एडिशनल अमाउंट देता है। तो उसमें ये बताया जाता है कि भाई जो हमारे यहाँ परसेंटेज मिल रहा है, यानी कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो एडिशनल अमाउंट मिल रही है, वो कितनी मिल रही है? 5%। सपोज बैंक में जमा किया पैसा और बैंक जो है आपके मम्मी पापा को जो है ये कहता है कि भाई हमारे यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी कि वो 5% है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके मम्मी पापा जो है बैंक में 100 रुपए रखेंगे तो 100 रुपए जो है रखने पे उनको 5 रुपीज एडिशनल अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो 5% का क्या मतलब हुआ, यानी कि 100 रुपीज पे आपकी मम्मी को या पापा को जो है 1 ईयर के लिए 5 रुपीज केवल मिलेंगे। क्लियर। ऐसी जो है पोस्ट ऑफिस अगर में उसमें जमा करते हैं और वहां पे ये बोला जाता है कि हमारे यहाँ जो है 7% जो है इंटरेस्ट मिलेगा। तो 7% का मतलब पर 100 पे अगर आपके मम्मी पापा 100 रुपीज जमा करते हैं 1 ईयर के लिए, तो उनको 7 रुपीज जो है एडिशनल अमाउंट मिलेगा। क्लियर। तो परसेंटेज को कुछ इस तरह से जो है आपने क्लियर करना है। क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को परसेंटेज क्लियर हो गया होगा कि परसेंटेज एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अबाउट द परसेंटेज।